हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूबी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। आप लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती होगी कि भैया फेमिनिज्म का राइट आंसर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप फोर शॉट्स वोडका वगैरह इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो देखते होगे अमेज़न प्राइम वीडियो पे। तो वहाँ पर जो लिबरेशन ऑफ वुमेन है वो यही दिखता है कि वो सेक्सुअल इन नेचर हो जाता है, ना कि उनका ट्रू उत्थान कि वो वैसे ही डिसीजन मेकिंग ले पाएँ, वो वैसे ही इनकम ले पाएँ, वैसी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएँ। क्या ये सारी चीज़ें यहाँ पर ढंग से एड्रेस हुई हैं कि नहीं हुई हैं? इस सीरीज़ के अंदर दिखाया गया मटिल्डा हाउस। और ये मटिल्डा हाउस कहीं न कहीं मिरांडा हाउस का ही एक रिप ऑफ तरीके का एक प्रिस्टीन तरीके का कॉलेज है, जहाँ पर लड़कियाँ आके पढ़ती हैं। इस सीरीज़ का नाम है ज़िद्दी गर्ल्स, और यहाँ पर ये ज़िद्दी गर्ल्स जो हैं अमालगमेट होती हैं। कुछ पुरानी जो लड़कियाँ हैं यहाँ पर जो पढ़ाई कर रही हैं वो, और जो नई यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं वो। एक तो इनका अमालगमेशन किस तरीके का होगा, कौन किससे क्या सीखेगा, और साथ-साथ के अंदर जो चेंज ओवर मैनेजमेंट हो रहा है, थोड़ी-सी एक लिबरल रेवती जिन्होंने यहाँ पर रोल प्ले किया प्रिंसिपल का, वो मूव आउट होती है और एक स्ट्रिक्ट जो प्रिंसिपल यहाँ पर आ जाती है। कौन सही है, कौन गलत है, ये कहीं न कहीं एक उसी रास्ते चला जाता है जो कि मोहब्बतें के अंदर आपने देखा था कि किस तरीके से अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर होता है वो स्ट्रिक्ट होता है, वो कहीं न कहीं स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन के बारे में बात करता रहता है। और आज की डेट में अगर आप आर्मी टीचिंग के बारे में बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा फिर से पॉपुलर होता चला जा रहा है कि अगर आप आर्मी टीचिंग करते हैं, डिसिप्लिन करते हैं, तो ये जो आप अचानक से अपने आप को लिबरेटेड फ़ील करते हैं कि 12वीं कक्षा तक तो आपको स्कूल ने बाँध के रखा होता है, और कॉलेजेस में आगे आके आप अनशैकल करने लग जाते हो, अपनी वॉइस देने लग जाते हो, व्हिच इज़ गुड। बट क्रांतिकारी जो बनना शुरू कर देते हैं, और सेक्सुअल इन नेचर बातों को समझना कि ये हमारा लिबरलाइज़ेशन हो गया, अब हम बिल्कुल ही ओपन माइंडेड के हो गए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कहीं न कहीं क्वेश्चनेबल हो जाती हैं, जो इस सीरीज़ के अंदर भी कहीं न कहीं एड्रेस नहीं हुई है। कहानी की शुरुआत ही थोड़ी अजीब तरीके से होती है। यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि पुराने स्टूडेंट्स नए स्टूडेंट्स को बिठा के कुछ एक इरोटिका दिखा रहे होते हैं, जिसका वीडियो वायरल हो जाता है, और उनका प्ली ये है कि हम सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं नई बच्चियों को जो जस्ट आफ्टर कॉलेज में आई हैं, स्कूल से यहाँ पर आई है, और इससे उनका बड़ा ज़्यादा माइंड ओपन होगा। जिस तरीके से वो धोखे खा जाती हैं सोसाइटी के अंदर बॉयफ्रेंड से, अपनी बॉडी को नहीं पहचानती, वो पहचान लेंगे इसके अंदर। बट जिस तरीके से इसको शोकेस किया गया है वो आपको लिबरलाइजेशन कम और एक ही तरीके का इरोटिका टाइप के ज़ोन के अंदर ज़्यादा लगता है। आपको ऐसा लगता है कि फैशन के नाम के अंदर ओपननेस नाम के ऊपर अपनी चॉइसेस को लेके, या फिर अपने जिस तरीके से ये लोग अपना मुहिम चलाते हैं इसके अंदर, जो भी ये करते हैं वो आपको ऐसा लगने लग जाता है कि इन द गार्ब ऑफ मॉडर्निटी हम जो है अपनी संस्कृति को थोड़ा-सा भूलते चले जा रहे हैं। और संस्कृति को भूलने का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज़ को क्वेश्चन करते रहना। मॉडर्निटी का मतलब होता है कि मैं कुछ चीज़ें वेस्टर्न चीज़ों से सीखता हूँ, और कुछ मैं हिंदू सभ्यता, इंडियन सभ्यता को भी सीखता हूँ। ज़रूरी नहीं हिंदू सभ्यता, बट लेट्स से इंडियन सभ्यताएँ जितनी भी हैं, उनसे सीख के इसको अमाल्गमेट करके आगे जाता हूँ। लेकिन इसके अंदर आप जो देखेंगे उसके अंदर लिबरलाइज़ेशन और सब कुछ जिस तरीके से भी दिखाया है कि मेरा उत्थान हो गया, वो लार्जली फोर शॉट वोडका के अंदर ही आता है कि मेरी बॉडी मेरा क्या है और किस तरीके से मुझे चलना है, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। अगर आप ट्रू सेंस के अंदर देखें तो मिसेज़ नाम की जो मूवी आई थी ज़ी5 के ऊपर, वो ज़्यादा फेमिनिस्ट है इससे, क्योंकि वहाँ पर क्या मुद्दा आता है कि अगर एक घर चल रहा है, तो वहाँ पर घर चलाने के लिए मेल और फीमेल दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं, और सिर्फ सारा का सारा घर चलाने का काम, या फिर बच्चों को सँभालने का काम, ये सारा जो मुद्दा है ये गर्ल्स के ऊपर नहीं आ जाना चाहिए। तो ये सारी जो बातें होती हैं, ये आपको एक तरीके से संगठित परिवार चलाने के लिए, संगठित सोसाइटी चलाने के लिए प्रेरणा देती है। बट लेकिन जब आप ये देख रहे हो तो आपको एक ये फेक फेमिनिज़्म का एजेंडा लगता है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि हम रेबल्स बन जाएँगे, और हम अगर फेमिनिस्ट तभी कहलाएँगे जब हमें बॉयज़ से भी आगे जाके, या फिर उनसे भी ज़्यादा राइट्स मिल जाएँगे। हम कुछ भी कर गुज़रे, हम कुछ भी बोल दें तो सही हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पार्टी के अंदर कोई बॉय और गर्ल अगर हग कर देगा, तो बॉय ने अगर हग करा है तो वो एक गलत इंटेंट होगी, अगर गर्ल ने कर दिया तो सिर्फ फ्रेंडशिप होगी। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जहाँ पर फेमिनिज्म को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि भी मेरी मर्जी के बिना मुझे हक कैसे कर दिया। और वैसे पार्टी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और खुद अगर कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो सिर्फ अपने आप को फ्रेंड ही समझ रहे थे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये मेरे ख्याल से राइटिंग का तरफ दर्शाती है। हालांकि जो इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी है, अच्छी है। डायरेक्शन कन्फ्यूज़्ड है क्योंकि वो खुद भी राइटर हैं, और मैंने जब थोड़ा रिसर्च किया पता चला कि जो यहाँ के डायरेक्टर राइटर हैं, जो वो खुद भी मिरांडा हाउस से ही आए हैं। तो कहीं न कहीं वो मिरांडा हाउस का ही रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं, जिसका ऑब्जेक्शन जो है वो जेन्युइनली एक केस भी हुआ है इसके ऊपर, उसको भी किया जा रहा है कि यहाँ पर जो लड़कियाँ आती हैं,
वो इस तरीके की लिबरलाइज़ेशन नहीं देख रही हैं, वो इस तरीके का उत्थान नहीं देखती है, बल्कि वो सोसाइटी में अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें ताकि जब वो इंटरव्यू देने जाएँ या फिर वो सोसाइटी को टेक ऑन करें, अपनी ज़िंदगी को टेक ऑन करें, तो वो एक विनर की तरीके से निकल के आएँ और वो थोड़े ओपन माइंडेड की होती हैं। ओपन माइंडेड का मतलब हमेशा ये नहीं होता व्हिच इज़ सेक्सुअल इन नेचर। यहाँ पर घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि मेरे को दारू पीने दो और मेरे को द सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है या फिर मेरे को जो भी मेरी सेक्सुअल चॉइसेस हैं, बॉडी से रिलेटेड चॉइसेस हैं, ये अगर मैं ज़्यादा बात करती हूँ, तो मैं जो है कहीं न कहीं फेमिनिस्ट हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं हूँ। तो मेरे ख्याल से बाकी जो मुद्दे हो जाते हैं, जहाँ सोसाइटी में जेन्युइनली ऑपरेशन हो रहा है, उसकी यहाँ पर बात ख़ास होती नहीं है और जब कभी भी आप इस तरीके की कॉलेज से उत्थान तरीके की सीरीज़ या फिर मूवी बनाते हो, तो सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या होना चाहिए कि ना तो मेल, ना तो फीमेल क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्ले की तरह होते हैं और वो क्ले के अंदर आपको क्या करना होता है कि उनकी जो नई विचारधारा आ रही होती है, उनको सुनना होता है और जो पुराने लोग होते हैं उनको वो टेम करते रहते हैं कि तमीज़ के दायरे के अंदर, सभ्यता के दायरे के अंदर आप क्या कर सकते हैं और पुराने वालों को भी कुछ सीखना होता है, नए वालों को भी कुछ सीखना होता है। बट यहाँ पर बोला जाता है कि पुराना सब बेकार। तो जब ये सब बेकार हो जाता है तो जो मोहब्बत के अंदर, एनी के अंदर थोड़ा-सा दिखाया गया था कि अमिताभ बच्चन ने जो इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाया, इतना परचम था उसका और वो अचानक से बोल दिया कि जी मुझे तो कुछ नहीं आता क्योंकि शाहरुख खान को जिताना है। तो वो जो गलती थी उसके अंदर वो यहाँ पर भी आपको कहीं न कहीं दिखती है। मेरा मूवी जो स्कोर इस रिडिकुलस सीरीज़ के लिए रहेगा 0 स्टार्स आउट ऑफ 5 बाकी 2 ही मिलते हैं।